छत्रपति शाहू महाराज की पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक उत्सव समिति द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ई लाइब्रेरी को 102 किताबें भेंट दी गई। प्रारंभ में छत्रपति शाहू महाराज एवं डॉक्टर बाबा साहेब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने बताया कि जब से ई लाइब्रेरी शुरू हुई है तब से भारी मात्रा में युवाओं की उपस्थिति देखी जा रही है। उन्हें और भी किताबें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से जयंती के दौरान इकट्ठा की गई चंदे की राशि से 102 किताबें खरीदकर भेंट दी गई। इससे युवाओं को और भी लाभ होगा। इस अवसर पर स्मारक समिति के सचिव एडवोकेट विलास माटे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सार्वजनिक उत्सव समिति के अध्यक्ष अक्षय सामकुल, सिद्धार्थ मेश्राम, नीलेश वासनिक, आलोक बंसोड़, विक्रांत कामले, सतीश रंगारी, हर्षल चौरे एवं लाइब्रेरी के विद्यार्थी उपस्थित थे। भंडारा शहर के बाबा मस्तान शाह वार्ड में नगर परिषद ने कई वर्ष पुराना अतिक्रमण हटाया। नगर परिषद मुख्य अधिकारी मौके पर पहुंच अवैध अतिक्रमण पर की कार्रवाई। जिलाधिकारी के आदेश पर नगर परिषद मुख्य अधिकारी ने अवैध अतिक्रमण पर चलाए बुलडोजर। बाबा मस्तान शाह वार्ड के सबसे अधिक मकान अब बरसात में नहीं डूबेंगे। समाज सेवक राजू पटेल की पहल से हिरणवार लॉज और बीएसएनएल का अतिक्रमण हटाया। बाबा मस्तान शाह वार्ड के नागरिकों ने जिलाधिकारी और नगर परिषद का किया धन्यवाद। भंडारा शहर के बस स्टैंड के सामने हिरणवार लॉज और बीएसएनएल ऑफिस का कई वर्षों से अतिक्रमण था, जिसके कारण बाबा मस्तान शाह वार्ड के सबसे अधिक मकान बरसात के पानी में डूबते थे। हर वर्ष बारिश में डूबने के कारण नागरिकों का काफी नुकसान होता था। इस विषय को लेकर समाज सेवक राजू पटेल ने कई बार जिलाधिकारी को निवेदन दिया था, साथ ही कई आंदोलन भी किए। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर ने अवैध रूप से बने अतिक्रमण को तोड़ने का तथा नगर परिषद को जांच करने का आदेश दिया। इसके बाद नगर परिषद ने नियम के अनुसार हिरणवार लॉज और बीएसएनएल का अवैध अतिक्रमण पर नगर परिषद के कर्मचारी स्वयं मौके पर पहुंचे और हिरणवार लॉज और बीएसएनएल के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान ने बताया कि वार्ड क्रमांक 13 बाबा मस्तान शाह वार्ड के कई मकान हर साल बरसात के पानी में डूबते थे, जिससे नागरिकों को काफी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था और उनके हजारों का नुकसान होता था। इसी
बात को ध्यान में रखते हुए नगर परिषद मुख्य अधिकारी ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया और ये भी बताया कि नगर परिषद स्वयं नागरिकों के साथ है और शहर में किए गए अवैध अतिक्रमण हटाएंगे तथा भंडारा नगर परिषद हमेशा नागरिकों के साथ है। जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान की भंडारा में बड़ी प्रशंसा की जा रही है। एक अतिक्रमण तोड़कर हजारों लोगों का भला किया है। साथ ही हमेशा नागरिकों के साथ रहने वाले समाज सेवक राजू पटेल की भी तारीफ की जा रही है। यह अतिक्रमण हटाने के बाद नाला बन जाएगा जिससे आम लोगों को बरसात में घरों में पानी की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा और घरों में पानी नहीं घुसेगा। ऐसे कार्यों के लिए बीएस प्राइम इंडिया न्यूज तथा साप्ताहिक आवाज भंडारा जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर और नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण कुमार चौहान और सामाजिक कार्यकर्ता राजू पटेल को सलाम करता है। सर, क्या बताओगे, एक कई साल पुराना अतिक्रमण हटाया गया है जिसमें करीबन बारिश या ऐसा मौसम खराब होने के समय बाबा मस्तान शाह वार्ड के 100 से अधिक मकान रोज वहां पर डूबते थे, जिनके कारण उनके रोजमर्रा जिंदगी में परेशानी से जूझना पड़ता था, सामान से जूझना पड़ता था। ऐसे विषय को लेकर आपके पास में जो कई बार निवेदन दिए गए थे, आज आपने एक अच्छा काम किया है जिसमें से जो अतिक्रमण के कारण लोग जो मकान जो डूबते थे आज वो हटाया है। इस पे किस प्रकार का कार्रवाई की गई है, कैसे क्या बताओगे आप? हम लोगों को तकरार मिली थी कि भाई बाबा मस्तान शाह वार्ड से होते हुए बस स्टैंड की तरफ जो नगर परिषद का नाला है वो आता है, वो अतिक्रमण की वजह से छोटा हो चुका है, इसलिए वहाँ पे पानी बरसात में पानी चौपट होता है और लोगों के घरों में पानी जाता है। लगभग 150-200 घरों में उसका पानी जाने की वजह से लोगों को तकलीफ होती है। फिर हमने उसका सर्वे किया। सर्वे में ऐसा पाया गया कि एक गवर्नमेंट की दीवार, BSNL ऑफिस की दीवार उसके नाले के बीच में आ रही है और दूसरा एक बस स्टैंड के सामने एक हिरनवार लॉज करके है, वो भी नाले के ऊपर अतिक्रमित होने की वजह से नाला चौपट हो चुका था। तो आज हमारी नगर परिषद की पूरी टीम ने हिरनवार लॉज और BSNL की दीवार गिरा के वहाँ का नाला जो है वो फ्री हम करेंगे और इस बरसात में किसी भी घर में पानी ना जाएगा और किसी का कोई नुकसान ना हो, इसकी हम पूरी जवाबदारी लेंगे। सोमवार को भंडारा जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी बीच मौसम विभाग ने भंडारा जिले में 7 से 10 मई तक येलो अलर्ट जारी कर ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम के बार बार बदलते मिजाज के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। इस वर्ष ग्रीष्म काल के शुरुआत से ही बेमौसम बारिश का सिलसिला शुरू है। अप्रैल माह में 2-4 दिन के पश्चात बेमौसम बारिश का दौर शुरू है, जिसके बाद मई माह की शुरुआत में सूरज आग उगलने लगा। सोमवार 6 मई को जिले का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। फिर से मौसम ने मिजाज बदला और कड़ी धूप से राहत पहुंचाने फिर से 7 से 10 मई तक जिले में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई। मौसम के बदलते मिजाज को देख जिला आपदा प्रबंधन ने आवश्यक सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। मई के प्रथम सप्ताह में धूप की तीव्रता निरंतर बढ़ती जा रही है। सुबह 8 बजे से ही धूप तीखी होती जाती है। चिकित्सा विशेषज्ञ हर किसी को अपनी त्वचा के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि 10 मिनट से अधिक समय तक तेज धूप में रहने से सनबर्न की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। माना जाता है सनबर्न हीट स्ट्रोक सूरज की किरणों की अत्यधिक गर्मी के कारण त्वचा का काला पड़ना है। अप्रैल के महीने में कभी बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि तो कभी भीषण गर्मी देखने को मिली। पिछले सप्ताह से गर्मी बढ़ गई है। अधिकतम तापमान 42 तथा 43 डिग्री तक पहुंच गया है। बढ़ता तापमान असहनीय होता जा रहा है और इसका असर शरीर पर पड़ रहा है। लगातार धूप में रहने या धूप में दोपहिया वाहन चलाने से चेहरे और हाथों पर सनबर्न हो जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा होने से पहले इसका इलाज करना महत्वपूर्ण है।
खरीफ सीजन के पहले ही रासायनिक खाद की कीमतों में वृद्धि होने से किसानों में चिंता देखी जा रही है। दाम वृद्धि के कारण किसानों का बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला है, जिससे कृषि मालों के उत्पादन खर्च में वृद्धि हो सकती है। इसको लेकर किसानों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है। कृषि के लिए रासायनिक खाद का उपयोग करीब करीब अनिवार्य ही रहता है, जिससे कृषि के उत्पादनों में खाद के दामों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसमें बीते कुछ वर्षों से निरंतर वृद्धि हो रही है। इस खाद के मूल्य वृद्धि से किसानों का आर्थिक नियोजन भी बिगड़ता जा रहा है। जिले में खरीफ की बुआई जून माह में होती है, लेकिन मई में ही कृषि सामग्री व खाद की खरीदी किसानों द्वारा की जाती है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर बुआई के बाद खाद की किल्लत होने की संभावना से खाद की मांग अभी से ही की जा रही है। ऐसे में खाद की दरों में बड़ी वृद्धि होने से किसानों को आर्थिक बजट जोड़ने में दिक्कतें उठानी पड़ रही है। खाद सुपर पोस्ट के दरों में वृद्धि हो गई है। दूसरी ओर डीजल के दाम भी बढ़े हुए हैं, जिससे ट्रैक्टर के आधार पर खेती कार्यों की खर्च में वृद्धि होती जा रही है। इससे पूर्व खर्चे की तुलना में 300 रुपए प्रति एकड़ बढ़ जाने से अभी तक 2000 रुपए खर्च आ रहा है। सोयाबीन या धान की कटाई का खर्च प्रति एकड़ पिछले साल से इस साल बढ़ गया है, जिससे खाद के साथ अन्य खर्चे में वृद्धि होने से किसानों का उत्पादन खर्च बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भंडारा जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिले में दोपहर के बाद तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। गरज चमक के साथ हुई बारिश से रबी की फसल प्रभावित होने वाली है, क्योंकि रबी सीजन की धान की फसल किसानों ने काट ली है। ऐसे में इस बारिश से धान की फसल प्रभावित होने की आशंका है। पौनी तहसील के कुछ क्षेत्रों में रोजगार गारंटी योजना के तहत बड़ी मात्रा में मरम्मत कार्य किए गए। नतीजतन परेशान किसानों को कुछ हद तक राहत मिली है। किसान इस बात के लिए भी खुश थे कि आर्थिक तंगी के कारण खेत बांध की मरम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन उक्त कार्य इस क्षेत्र में शुरू होने से ग्रामीणों को रोजगार मिला। लेकिन कृषि मरम्मत कार्य शुरू होने से किसानों के साथ साथ मजदूर भी खुश है। मजदूर को उम्मीद है कि 5 मई से बंद रोजगार गारंटी कार्य कुछ दिन और चलता तो उन्हें फिर से काम मिल जाता। बाही क्षेत्र में कुल 32 एकड़ खेत की मरम्मत की गई है और लगभग 300 मजदूरों को 20 दिनों तक मजदूरी मिलती रही। खेत में काम की आवश्यकता के अनुसार हुआ है। सरकार की ओर से काम मिलने से किसान खुश है। गांव के मजदूरों को भी काम मिला है और उनकी मजदूरी भी समय पर मिली है, इसलिए मजदूर वर्ग खुश है।